गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपसे हम बात करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के सेकेंड पार्ट पर। तो आपसे ये बात हो चुकी थी एक फार्मूला बताकर कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रेड में। और सिमिलर कंडीशन जस्ट रिवर्स हो जाएगी आपका बेस के केस में, कि जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको होनी चाहिए। आगे हम लोग चलेंगे दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर पे। अगला क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में आपके पहले कौन से आते हैं बताइए? मेथिल ऑरेंज, और दूसरा इसको हम MEOH भी लिखते हैं। दूसरा होता है दैट इज फिनोफ्थलीन। दूसरा क्या होता है भाई? फिनोफ्थलीन, ये होता है। तो यहां पर देखें, ये क्या है माइनस, ये क्या प्लस, ये क्या है प्लस, ये माइनस। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एज ए बेस की तरह काम करता है और ये एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि एसिड वो होते हैं जो H+ देना चाहते हैं और बेस वो होते हैं जो OH- देना चाहते हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इनके बारे में हम जानेंगे। आपके पास मेथिल ऑरेंज जो दिया है, इनकी दो कंडीशंस होती हैं। ये दो कलर शो करते हैं। पहला होता है रेड कलर। पहला क्या शो करते हैं? रेड कलर। और दूसरा शो करते हैं ये येलो कलर शो करते हैं। दूसरा क्या शो करते हैं? येलो कलर शो करते हैं। और रेड कलर जो शो करते हैं वो किस में करते हैं? एसिड में। दे शोज रेड कलर इन एसिड। और येलो कलर शो करते हैं किसमें? बेस में शो करते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे किसके बारे में? फिनोप्थलीन के बारे में। फिनोप्थलीन जो दिया हुआ है इसकी भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या होगी? या तो वो कलरलेस होगा या तो कैसा होगा? पिंक कलर होगा। अगर इसको हम बेस में डालते हैं, इन बेस, किसमें? इन बेस, बेस में डालेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ये इन बेस, बेस में क्या होता? पिंक कलर होता। इन बेस ऐसे लिख देंगे, इन बेस, बेस में पिंक कलर होता। और ये कैसा होता है? एसिड में, इन एसिड। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, पिंक कलर किस में होता है? बेस में होता है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसके बारे में कुछ। ये जो आपके पास मेथिल ऑरेंज दिया है, ये क्या है? माइनस, ये क्या है? प्लस। अगर इसमें आपने H+ डाल दिया तो याद रखिएगा, अगर H+ को OH- कहीं दिखाई पड़ गया या OH- को H+ दिखाई पड़ गया, तुरंत एक दूसरे के पास आके वाटर बनाना चाहते हैं। तो ये क्या है बताइए? H+ कहाँ से आया है? फ्रॉम एसिड से। H+ कहाँ से आया? फ्रॉम एसिड से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? Me+ और ये H2O बन जाएगा। ये कौन सा कलर हो गया बेटा? रेड कलर हो गया। लेकिन इसी को अगर आपने बेस में डाल दिया, बेस का मतलब OH-, ये OH कभी रिएक्ट नहीं करेंगे और ये जैसे कलर उसका ऑलरेडी है वैसा ही बना रहेगा। कैसा होगा? येलो कलर। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं। सेकंड क्या है? फिनोप्थलीन के बारे में। ये फिनोप्थलीन है, ये क्या है आपका? प्लस, ये क्या है? माइनस। अगर आपने बेस में डाला तो बेस में क्या है? OH-, और OH- पहचानता है, किसको पहचानता है? H+ को। जैसे ही पहचानेगा वैसे कहेगा भाई वाटर बनाओ, और ये क्या हो जाएगा? ये। तो ये जो फिनोप्थलीन आयन होता है ये जनरली कैसा होता? पिंक इन कलर। कैसा होता? पिंक कलर का। तो फिनोप्थलीन जो होता है वो बेसिक मीडियम में कैसा होगा? पिंक कलर का होगा। फिर इसके बाद अगर आपने एसिड डाला, ठीक है, ये कहाँ से आया है? फ्रॉम एसिड। तो ऐसी कंडीशन में H+ कोई रिएक्शन नहीं देते, और नहीं देंगे तो ये जिस कलर में था उसी कलर में रहेगा, दैट विल बी द इन कलरलेस। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसको याद करने का एक ट्रिक आपको हम बता देते हैं, इससे आप भूलोगे नहीं जल्दी। क्या हो जाएगा कि एसिड में बम को डाला तो लाल हो गया। इसका मतलब क्या है? जो एसिड है ये
बी मतलब ब्लू लिटमस, बी मतलब ब्लू लिटमस, और एम का मतलब होता है मेथिल ऑरेंज। एम का मतलब क्या होता है? मेथिल ऑरेंज। तो जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है, रेड कर देता है, और मेथिल ऑरेंज को भी क्या करता है? ये लाल कर देता है। तो इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेसिस पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। तो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है? तो इसको समझने के लिए पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझना पड़ेगा। ये एसिड्स है और ये क्या है? आपका बेसिस। तो पहले किनसे मुलाकात करते हैं? ये मेटल से रिएक्ट करते हैं। जो भी एसिड या बेस होते हैं वो मेटल से रिएक्ट करते हैं। और दूसरा ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करते हैं। और तीसरा किसके साथ करते हैं? दे रिएक्ट विद द कार्बोनेट्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, सॉरी, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल। क्या होगा? ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल के साथ। और फिर अगला जो दिया हुआ बेटा, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ये अभी 4 प्रॉपर्टीज हमको फोकस करनी है, ध्यान देनी है आपके कोर्स में। बाकी जो होती है उसको हम लोग देखते हैं। और ये पीएच के साथ भी क्या रिएक्ट करता है इसके बारे में बात करेंगे हम। तो 1 बाय 1 पहले समझेंगे मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बोनेट्स, ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे मेटल के बारे में। मेटल्स के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबसे पहला तो मेटल्स की सबसे खास बात होती है, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाना पसंद करते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहली बात क्या बताया? मेटल इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड वांट टू फॉर्म कैटायन। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। तो जैसे हमने लिया सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बना लिया? इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं, और क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, जिसके वायर खींच सकते हैं हम लोग, और मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी है? मेटल्स की। डक्टाइल मतलब जिससे हम मेक वायर, और ये क्या होते हैं? मेक सीट, इससे हम चादर बना सकते हैं। सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता? गोल्ड होता। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल, और इतना डक्टाइल होता है कि 1 ग्राम से 2 किलोमीटर वायर खींच सकते हैं। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर वायर खींच सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग बात करेंगे ऑक्साइड्स के बारे में। अगला क्या है? ऑक्साइड्स के बारे में। अगर हम ये ऑक्साइड के बारे में बात करें तो ये ऑक्साइड आपके 2 तरह के होते हैं जनरली। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा जो सराउंडिंग है, जो नेचर है, वो ऑक्सीडाइजिंग है। मतलब जो भी चीज़ें उसके कांटेक्ट में आती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा है, कोरोजन देखा है। तो यहाँ पर जनरली जो ऑक्साइड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो मेटल के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा? मेटेलिक ऑक्साइड। दूसरा क्या होता है बेटा? नॉन मेटल के साथ अगर करेगा तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड जैसे हमने क्या लिया? Mg, ये रिएक्ट किया किसके साथ? एयर के साथ, तो क्या बना? MgO, दैट इज मेटेलिक ऑक्साइड। फिर इसके बाद हमने क्या लिया? Cu, ठीक है।
और ये अगर रिएक्ट किया तो क्या बनेगा CuO, ये क्या है मेटेलिक ऑक्साइड। इसी तरह नॉन मेटेलिक में आइए C+O2 क्या बनाएगा बेटा ये CO2। अब फिर इसके बाद क्या है S+O2 क्या बनेगा SO2, ये क्या है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और ये जो आपके ऑक्साइड होते हैं, ये मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं ये कैसे होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, ये नेचर में कैसे होते हैं बेसिक होते हैं, एंड वांट टू रिएक्ट विद एसिड। जितने एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो चाहते हैं वो बेस से रिएक्ट करें, और जो बेसिक ऑक्साइड हैं वो चाहते हैं एसिड से रिएक्ट करें। तो ये मेटेलिक ऑक्साइड है, ये चाहते हैं किसके साथ रिएक्ट करें एसिड के साथ। अब मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, दे आर बेसिक इन नेचर एंड वांट टू रिएक्ट विद द एसिड। सिमिलरली ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर एंड वांट टू रिएक्ट विद द किसके साथ बेटा बेस के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। और एक बात और याद रखिएगा कि ये प्रोसेस पूरा कैसा है एक्सोथर्मिक है, ये कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और जो कंबशन रिएक्शन होती हैं वो सब एक्सोथर्मिक होती हैं सिवाय एक रिएक्शन की N2+O2, मतलब जो नाइट्रोजन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो एंडोथर्मिक होगी। बाकी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जितनी होती है वो सब क्या होती है एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो क्या कहेंगे अब रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ कंबशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर। चलिए आगे हम बात करेंगे कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल। पहली चीज तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते क्या है जरा ये हम समझेंगे। अगर किसी स्पीशीज में ये पार्ट जुड़ा हुआ है कार्बोनेट आयन तो वो क्या होगा, दैट विल बी द कार्बोनेट आयन है। और ये क्या है HCO3-, तो ये आपका क्या है बाइकार्बोनेट, या कभी कभी इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां पर कुछ कार्बोनेट्स हम बात करेंगे। जैसे पहला हमने क्या लिया Na+, और ये किसके कांटेक्ट में आएगा CO3-। यहां पर देख रहे हैं एक पॉजिटिव है तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 पॉजिटिव है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, नीचे लगाएंगे, और फिर इधर क्या होगा CO3, दैट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह से सोडियम का अगर हम क्या ले लेते हैं कैल्शियम का ले लें, कैल्शियम कितना चार्ज है 2+, और फिर इधर कितना CO3-, दोनों पर क्या है चार्ज की अमाउंट इक्वल है, जितना पॉजिटिव हो उतना निगेटिव हो, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 जा 2, ये कैंसिल आउट, तो 1 1 बचेगा, तो आप लिखेंगे 1 और इधर भी कितना 1, ये हो जाएगा CaCO3। फिर इसमें एक आध एग्जांपल और लेते हैं बाइकार्बोनेट्स का। बाइकार्बोनेट्स का जैसे NaH और ये क्या है HCO3-। तो यहाँ पर देखना दोनों इस पर जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव है, तो कितना हुआ 1 और इधर भी कितना हुआ 1, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा NaHCO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड और क्या बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए दूसरा देखते हैं, हम लेते हैं ये हो जाएगा आपका Ca2+ और इधर क्या है HCO3-, इधर क्या है निगेटिव और इधर क्या है पॉजिटिव। तो निगेटिव कितना है 1 है, तो इसका मतलब इधर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इधर पॉजिटिव कितना 2, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो अब ये कैल्शियम को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से हम 1 से Ca, और HCO3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 2 से। ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट।
बी क्या हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो बेटा पहले हमको क्या करना है कि ये जानना है कि कार्बोनेट्स क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। जो कार्बोनेट्स होते हैं इसके बारे में समझ लीजिए, ये इसका नाम लिख देते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या नाम बेटा, सोडियम कार्बोनेट। इसका क्या नाम है, सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसको हम और क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये अभी जनरली हमने जान लिया है कि किसके किसके साथ हमको रिएक्शन करानी है। चलिए फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि इसके पहले हमने क्या बताया, सिंथेटिक एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे और बेस जो होते हैं रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर में हमने बात किया दो तरह के होते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। मेथिल ऑरेंज कहीं ना कहीं ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, एज ए बेस की तरह काम करता, और ये एज ए एसिड की तरह काम करता। मेथिल ऑरेंज जो होता है वो दो कलर शो करता, एक क्या होता बेटा, रेड कलर, और एक क्या होता, येलो कलर। जो रेड कलर होता है वो किस में होता है, एसिड में होता, और जो आपका रेड कलर होता वो एसिड में होता, और येलो कलर किस में होता बेटा, बेस में होता। चलिए आगे देखते हैं। ये जो फिनोप्थलीन होता है ये दो कंडीशन दिखाता है, एक तो कलरलेस और एक क्या होता है, पिंक कलर। अगर एसिड होगा तो एसिड में क्या होगा, कलरलेस होगा, और पिंक जो आपका बेस होगा, बेस में कैसा होगा, दैट इज पिंक इन कलर। तो यहाँ पर जैसे Me+OH-, अगर एसिड में डाला तो याद रखिएगा H+ चाहता है उसको OH- मिल जाए, और OH- चाहता है उसको H+ मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये H+ OH- को मांगेगा, H2O बना लेगा, और ये जो आपका आयंस फ्री होगा ये कैसा हो जाएगा, अब सोल्यूशन कैसा होगा, रेड कलर का होगा। लेकिन बेस डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज कलर रहता, येलो कलर रहता। फिर हमने क्या बताया फिनोप्थलीन के केस में, तो H+ ये क्या है, PH-। तो यहाँ पर OH- किसकी डिमांड कर रहा है बताइए बेटा, ये H+ की डिमांड, तो ये क्या बन गया, वाटर, और ये पिंक कलर में आ जाएगा। अगर H+ डालते हैं तो कलरलेस हो जाएगा। अब एक फार्मूला बताया है ताकि आप भूल ना सके, एसिड में बम को डाला तो लाल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो एसिड होते हैं वो चाहे ब्लू लिटमस हो चाहे मेथिल ऑरेंज हो, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने आपसे बताया कि एसिड्स एंड बेसिस की, पहला मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, दूसरा मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, फिर इसके बाद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं ऑफ मेटल, और फिर वाटर के साथ, और पीएच वैल्यू इसकी देखेंगे। फिर हमने क्या बताया एसिड के बारे में, मेटल्स आर दोज विच इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड वांट टू फॉर्म कैटायन, जो कैटायन इजिली बनाना चाहते हैं, जैसे सोडियम ये हो गया। और फिर क्या हो गया, ये हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं। डक्टाइल का मतलब मेकिंग वायर, मेक वायर बना सकते हैं वायर, और ये सीट बना सकते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल, 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर वायर हम खींच सकते हैं। फिर इसके बाद और इसमें और भी एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, और क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया। यहाँ पर ऑक्साइड के बारे में बात करें, ऑक्साइड दो तरह के हैं, एक मेटेलिक ऑक्साइड, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब मेटल के ऑक्साइड, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, जनरली बेसिक इन नेचर, और चाहते हैं कि एसिड के साथ रिएक्ट करें। और जो आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो होता है क्या, क्यों अपोजिट रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो सॉल्ट बना लेते हैं, एंड सॉल्ट आर स्टेबल। सॉल्ट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो अब रिएक्शन एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के बारे में बात करते हैं। अगर वो स्पीशीज जिसमें CO3 होता है वो कैसा होता है, उसे क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट। और जिसमें HCO3- होता है उसे क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। कुछ कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट हम लिखते हैं, जैसे सोडियम हो गया कार्बोनेट। यहाँ चार्ज बैलेंस करना जरूर आप ध्यान रखिएगा, ये प्लस एक पॉजिटिव लगा इसीलिए इधर 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर कितने 2 निगेटिव इसीलिए इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ क्या बनेगा Na2CO3, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फिर इसी तरह कैल्शियम में आइए,
बताइए, देखिए दोनों साइड क्या है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कितना बचेगा, 1 एंड 1, तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर भी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, कैंसिल आउट होकर 1 और 1 ये बन जाएगा। फिर कैल्शियम के केस में क्या देखा हमने कि इधर कितना, 2 पॉजिटिव इधर 1 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आप अपोजिट इधर लाएंगे और इधर क्या हो जाएगी, फिर इस तरह से बैलेंस कर लेते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।